नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कारक प्रकरण में जो सूत्र हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि कारक क्या है, कि जिन पदों का क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ में जिन पदों का सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। संस्कृत में निम्न परिभाषा दी गई है कारक की: क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया निमित्तम कारकत्वम या क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया के निमित्त को कारक कहते हैं, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। अब कारक की व्युत्पत्ति कैसे हुई? इसमें क्री धातु है, णवल प्रत्यय है। क्री धातु से णवल प्रत्यय होकर के कारक बना है। कारक के भेद: संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं, हिंदी में कारक 7 हैं। तो 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ये 6 प्रकार के कारक संस्कृत में माने गए हैं। इसमें संबंध को कारक नहीं माना है, क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना है। और एक है संबोधन। तो संबोधन यानी किसी को पुकारना। तो किसी को पुकारने में संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, उसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब कारकों की पहचान करना, कारकों को कैसे पहचाने? जैसे एक वाक्य है: मोहने उद्याने बालकाय दंडेन वृक्षात् फलम त्रोटयति। तो मोहन उद्याने, उद्यान में, बगीचे में, बालकाय बालक के लिए, दंडेन दंडे से, है, वृक्षात वृक्ष से, फलम त्रोटयति फल तोड़ता है। अब इसमें मोहन है प्रथमा आ गई है ना, कर्ता कारक है। उद्याने यहाँ अधिकरण है सप्तमी। बालकाय चतुर्थी है संप्रदान। दंडेन तृतीया है करण, कि दंडे की सहायता से। वृक्षात वृक्ष से, क्योंकि फल वृक्ष से अलग हो रहा है, तो यह अपादान कारक है। फलम त्रोटयति फल तोड़ता है, यह कर्म हुआ है। अब कारक की ये जो पहचान, जैसे कर्ता क्रिया का संपादन, तोड़ने वाला कौन है? यहाँ पे मोहन है। तो जो क्रिया का संपादक है, जो तोड़ने वाला है, क्रिया का संपादक मोहन हुआ। कि क्रिया करने वाला, क्रिया या संपादक है कर्ता, कि क्रिया का संपादन करने वाला। अब क्रिया क्या है? तोड़ना। तो तोड़ने का संपादन कौन कर रहा है? कौन तोड़ रहा है? मोहन। तो मोहन यहाँ पे कर्ता हुआ। फिर है कर्म। क्रिया संपादितम किम त्रोटयति, क्या तोड़ता है? भी क्या तोड़ा गया है ना? तो वह कर्म होता है। वह किसको तोड़ता है? वह तो फल को तोड़ता है, तो वह फल कर्म हुआ। फिर कारण, क्रिया या संपादने सहायक है, किसकी सहायता से तोड़ता है? तो दंडेन, ही दंडे की सहायता से। फिर संप्रदान, जैसे कृते क्रिया क्रियते, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। किसके लिए कार्य किया जा रहा है यहाँ पे? तो ये फल किसके लिए तोड़ता है? बालक के लिए। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है चतुर्थी। तो बालकाय यहाँ पे संप्रदान हुआ। अपादान, किससे तोड़ता है? जिससे कोई वस्तु अलग होती है। तो क्रिया यस्मात् जायते प्रभवते, क्रिया जिससे उत्पन्न होती है उसमें अपादान कारक होता है। यहाँ पे फल किससे तोड़ा गया है? वृक्ष से। तो वृक्ष से फल अलग हुआ है, तो यहाँ वृक्षात वृक्ष में पंचमी हुई है। अधिकरण, क्रिया यस्मिन् स्थाने भवति, क्रिया जिस स्थान पे होती है। तो क्रिया कहाँ पे हुई? उद्यान में। तो उद्याने, इसमें सप्तमी होगी, अधिकरण होगा। इस प्रकार ये जो कारक हैं वो अपने इस प्रकार किए जाते हैं ना। अब कारक में ही जो चिन्ह है, कारक के चिन्ह है, वो है प्रथमा में कर्ता कारक है, इसका कारक चिन्ह है कर्ता ने। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, या हमारा, तुम्हारा, तुम्हारे, है ना, ऐसे रा रे री। अधिकरण में पर, ये कारक चिन्ह है कर्ता ने, कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा रे री। अधिकरण में
पर, ये कारक चिन्ह है। और संबोधन में हे, अरे हैं, ऐसे बोलते हैं किसी को बुलाने, ऐ, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए हे, अरे, ऐसे किसी को पुकारने के लिए हम बोलते हैं, तब ये संबंध कारक प्रयुक्त होता है। अब कुछ मुख्य मुख्य सूत्र हैं, संज्ञा विधायक सूत्र हैं कि कर्ता और कर्म, ये संज्ञा विधायक सूत्र हैं, वो है स्वतंत्र है कर्ता, कि क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र है वह कर्ता कहलाता है। इसका प्रथम विभक्ति का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। और कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। और द्वितीय विभक्ति होती है कर्मणि द्वितीय सूत्र से। करण साधक तमम करणम, इस सूत्र से कर्ण संज्ञा होती है। और तृतीय विभक्ति होती है कर्तरी करणीयोस तृतीया, कि कर्ता कारक यदि अनुक्त हो तो, और करण कारक में तृतीया होती है। अब संप्रदान संज्ञा कर्मणा यम विपरीति स संप्रदानम, कर्मणा यम विपरीति स संप्रदानम, इसे संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति होती है अपादान, ध्रुवम पाये अपादानम, इससे अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी, इससे पंचमी विभक्ति होती है। और संबंध स्वस्वामी भावादि संबंध शेष है, ये संबंध होता है। षष्ठी शेष से षष्ठी विभक्ति होगी। आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा होती है, कि आधार को अधिकरण कहते हैं। और सप्तमी अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होती है। अब प्रथमा विभक्ति विधायक जो सूत्र है वह है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। इसकी वृत्ति है प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्राधिक्य में, परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब इससे विस्तार से समझते हैं। प्रातिपदिकार्थ मात्रे नेतो उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है, अर्थात जिस शब्द के उच्चारण से जो वस्तु निश्चित रूप से मानस में उपस्थित हो, शब्द की मौलिक उपस्थिति, वही प्रातिपदिकार्थ है। जैसे अश्व बोलने से हमारे मस्तिष्क में घोड़े की इमेज बन जाती है, परंतु लकमक बोलने से हमारे मस्तिष्क में कोई इमेज नहीं बनती है। तो अश्व एक प्रातिपदिकार्थ है, कि सार्थक शब्द है ना, उससे ही ये प्रथमा विभक्ति होती है। अब ये प्रातिपदिकार्थ दो प्रकार का होता है, अलिंग और नियत लिंग। तो अलिंग का मतलब है जिसका कोई लिंग निश्चित न हो, जैसे अव्यय हो। अव्यय में जैसे यथा है, अद्य है, तो इसका कोई लिंग निश्चित नहीं है। च वा, इनका कोई लिंग निश्चित नहीं होता, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ये सब में प्रयुक्त होता है। उच्चय निचय ये सब है ना। नियत लिंग, जिसका निश्चित लिंग नियत हो, वह नियत लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कृष्ण है, राम है, इनसे हमें पुल्लिंग का बोध होता है। श्री ही, माता, इनसे हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। ज्ञानम, फलम, इनसे हमें नपुंसक लिंग का बोध होता है। इसलिए ये नियत लिंग के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। और लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसे अनियत लिंग तथा जिन पदों का लिंग निश्चित नहीं हो, ऐसे शब्दों से प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तट शब्द तीनों लिंगों में आता है, तट शब्द तीनों लिंगों में आता है। तट है ये पुल्लिंग में, तटी स्त्रीलिंग में, और तटम नपुंसक लिंग में। तट होता है किनारा, तो ये तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। तट भी होता है, तटी भी बनता है, तटम भी बनता है। तो इनका लिंग निश्चित नहीं होता है, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। परिमाण मात्र में, परिमाण है मापन संबंधी, द्रोण है, कुड़व है, खारी, सूर्प है, आडक है, कुंभ है, प्रस्थ है, आदि किसी वस्तु को नापने में, माप करने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो परिमाण मात्र में भी प्रथम विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल, आढ़कम चणकम, आढ़क भर चने। वचन मात्रे और वचन मात्र में ये संख्या शब्दों से प्रथमा होती है। संख्या शब्दों में एक है, द्वौ, बहव,
केवल संख्या बताने के अर्थ में। वैसे तो इनमें द्वितीय तृतीय सब होती है, लेकिन केवल संख्या बताने के अर्थ में एक है, द्वौ बहव इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो एक यानी एक वचन, दो यानी द्विवचन, बहव यानी बहुवचन, बहुत सारे। अब संबोधन में प्रथमा होती है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति करने वाला विधायक सूत्र है संबोधने च। इसकी वृत्ति है इह प्रथमा स्यात्, इह प्रथमा स्यात्। संबोधन में प्रथमा हो, जैसे हे राम। संबोधनम अभिमुखी कृत्यम ज्ञापनम, यानी किसी को हम पुकारते हैं तो पुकारने की क्रिया को ही हम संबोधन कहते हैं, जैसे हे राम, अरे बालका, भो मित्र आदि। धन्यवाद।